हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज कमलजीत राणा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच। आप सभी को नेशनल कर्टन वॉशिंग डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग समझ रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ। हर किसी घर की लाइफ में, हर किसी की नॉर्मल डे टू डे फैमिली लाइफ में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन घर का कोई भी एक फैमिली मेंबर घर के सारे पर्दों को धोता है, और वो ओनस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मेरे घर के लिए। तो इसलिए आज दिन की शुरुआत मैं करूंगा सबसे पहले सारे कर्टन्स जितने भी हैं उनको धोने डालने के लिए। उसके बाद विल कैरी ऑन विद द डे। आई थिंक पर्दे धुलने डालने से पहले मैं सबसे पहले ये पैकेजेस खोल लेता हूँ। ये मेरे को आए हैं अमेजोन से। मैंने एक अपने लिए वो ऑर्डर किया था, रेजिस्टेंस बैंड होता है ना एक्सरसाइज करने के लिए, रेजिस्टेंस बैंड। मेरे पास वेट्स पड़े हुए हैं घर पे, डंबल्स एंड ऑल। मेरे पास मेरी सोसाइटी का जिम एक्सेस भी है, 2 जिम एक्सेस हैं एक्चुअली, लेकिन फिर भी मैंने एक रेजिस्टेंस बैंड क्यों मंगाया है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रेडी, आई थिंक दिस इज द रेजिस्टेंस बैंड। सबसे पहले इसको खोलते हैं, पर खोलूं किसे? ओम चक्कू प्रकटम। उलाला, बोल्ड बैंड। पहले कभी मैंने इस कंपनी का नाम नहीं सुना, बस मैंने इसलिए ऑर्डर किया कि आई नीडेड समथिंग लाइक दिस। इसको कैसे यूज करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सो फॉर इंस्टेंस मुझे शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है ना अगर, तो मैं इसको पैर में डालूँ ऐसे, एंड आई डू इट लाइक दिस, या फिर ऐसे यहाँ पे रखूँगा एंड विल गो लाइक दिस। ओके, और ये ज़्यादा वेट भी नहीं है इसका, ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है इसका। इट्स ओनली 3 to 7 kgs। इट इज़ फॉर मी मिष्टी, इट इज़ नॉट फॉर यू। एवरी टाइम आई एम व्लॉगिंग समथिंग हैपन्स। तो इसका जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो 3 से 7 kg का है। इट्स अ गुड बाय। 490 bucks का पड़ा मुझे। जब मैं इससे अच्छे से एक्सरसाइज कर लूँगा या मैं इस वेट के यूज टू हो जाऊँगा, देन आई ऑर्डर हैवी वेट का रेजिस्टेंस बैंड। लुक हुज बैक। एक्चुअली क्या है ना, लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि आप प्रखर को कैसे जानते हो या प्रखर कौन है, प्रखर और आपका रिलेशन क्या है। मैंने कहा ठीक है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जब प्रखर आएगा तब हम साथ में बैठेंगे और फिर बताएंगे कि प्रखर और मैं एक दूसरे को कैसे जानते हैं और कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे और कहानी कैसे शुरू हुई थी। आपको बता दूँ प्रखर मेरे लिए दिल्ली से कुछ लाया है, और वो है ये, देख रहे हो आप। और ये लाया है वहाँ से बंगला साहिब ना, बंगला साहिब से लाया मेरे लिए। सुंदर लग रहा है भाई, बहुत सॉलिड लग रहा है यार, थैंक यू सो मच। मैं तेरे लिए कुछ नहीं लाया, जो कॉफी के सैशे थे वो भी मैंने खत्म कर दिए, नहीं तो तेरे को बोलता कॉफी बना दे, बट आई थिंक 1-2 बचे हैं शायद, रुक मैं चेक करता हूँ। सो आफ्टर शिफ्टिंग हियर इन दिस सोसाइटी आई हैव ऑलवेज सीन द टेनिस कोर्ट, द वॉलीबॉल कोर्ट फ्रॉम माई बालकनी। मतलब मैं हमेशा सोचता था कि मुझे खेलना है, मुझे टेनिस खेलना है। टेनिस रैकेट भी लेकर आ गया, रैकेट लेकर आया, लेकिन मेरे पास पार्टनर नहीं था। तो आज मेरे पास एक पार्टनर है, वो है मेरा भाई, मेरा दोस्त प्रखर। उसको मैंने जाके जबरदस्ती गया मैं, हम लोग डीकैथलॉन गए, वहाँ से सारा सामान खरीद के लाए। टेनिस का खरीद के लाए, बैडमिंटन का तो ऑलरेडी था हमारे पास, देन टेबल टेनिस का खरीद के लाए, लेकर आए। लेकिन 2-3 दिन से इतनी बारिश हो रही है कि हम खेल ही नहीं पा रहे हैं, आ ही नहीं पा रहे थे, बिकॉज कोर्ट बहुत गीला था। लेकिन आज फाइनली एकदम धूप निकली हुई है। जस्ट वांटेड टू प्ले एंड इमेजिन कि जब से हम लोग शिफ्ट हुए, आई थिंक हमें शिफ्ट हुए अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 महीने हो गए। फर्स्ट टाइम मैं आज आके टेनिस खेलने वाला हूँ। आता दोनों को नहीं है, नहीं आता है, बट वॉट मैटर्स इज कि आप आओ, सीखो। खेल खेल के तो सीखेंगे यार, खेलना है यार, बस खेलना है ना। बचपन वाला जो फील होता है, जो पावर होती है ना बचपन वाली, वो वापस आती है। एंड इट्स अ गुड वे टू वर्क आउट ऑल्सो। मैं प्रखर ने इतने सारे हम लोग सामान लेकर आ गए हैं, हाँ, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और टेनिस की। हमें लग रहा है कि अगले ओलंपिक्स में हम किसी ना किसी एक गेम में तो चले जाएंगे भाई। ये अपना टारगेट है, एक गेम खेलना है हमें ओलंपिक्स का। विल मेक आवर कंट्री प्राउड। इस एज में जाके खेलेंगे हम, लेकिन खेलेंगे, मेहनत करेंगे भाई। एम वहाँ तक का रखो। अगर आपकी सोसाइटी के ओलंपिक्स में भी आप पार्टिसिपेट कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर खराब खेलने का ओलंपिक्स होता ना, तो मैं और प्रखर एक गोल्ड मेडल जरूर लेकर आते, भगवान कसम बता रहा हूँ। हम लोग इतना घटिया खेल रहे हैं ना, बट आई एम स्टिल हैप्पी, वी बोथ आर स्टिल हैप्पी दैट वी हैव कम एंड वी आर ट्राइंग इट। ऑलराइट गाइस, तो प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज है। मेरे को पेस्ट कंट्रोल कराना है घर में, तो जो प्रखर और मेरी कहानी है वो पेस्ट कंट्रोल का पूरा प्रोसेस हो जाए, फिर उसके बाद बैठ के सुनाते हैं हम। अभी जल्दी से पहले थोड़ा सा किचन से सामान हटाना पड़ेगा, बिकॉज दवाई छिड़केंगे वो लोग। एपिसोड ऑफ द नेशन वांट्स टू नो। नेशन वांट्स टू नो कि तू और मैं एक दूसरे को कैसे जानते हैं। जिस भी वीडियो पे मैं दिखाऊं, नीचे सबसे ज्यादा कमेंट्स ये रहते
प्रखर कौन है, प्रखर कौन है। तो मैं और प्रखर आज बैठ गए हैं आप लोगों को ये बताने की प्रखर कौन है। प्रखर सो कमल और मेरी मुलाकात बेसिकली शो पे हुई थी, बट मैं कमल को पहले एक बार मिल चुका हूँ किसी ऑडिशन पे, बट कमल को याद नहीं है। मेरे को याद नहीं है। मैं गया हुआ था श्रीजी में ऑडिशन के लिए, फिर वहाँ से एक लंबा सा बंदा चलते हुए आ रहा था। यार ये हैंडसम बंदा कौन है? ओह, ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट, ओके, इज अ गुड लुकिंग गाय। एंड हम लोगों ने स्माइल एक्सचेंज करी थी, देन ही वेंट अप। ये जनरली एक्टर्स लोग करते हैं यार, हाँ, स्पेशली वो एक्टर्स लोग जो थोड़ा जेन्युइनली, जो जेन्युइन, हाँ, जेन्युइन और दिल से बहुत खुश होते हैं किसी और को देख के। पता है क्यों हम लोग ने स्माइल पास किया था? आई टेल यू, बिकॉज़ श्रीजी के पहले वो 7 बंगलोज में ऑडिशन दे रहा था, मैं भी दे रहा था, आराम नगर पे दे रहा था। ओके, वो ऑडिशन को सम ब्रांड फेस वॉश का। ओके, ओ यार, ओके, शारदा का था वो। अच्छा, ठीक है, ओके ओके ओके। मेट देयर, फिर उसके बाद वहाँ पे मेरे ख्याल से हम दोनों ही थे और एक आध और के बाद फेस इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। तुरंत बाद हम लोग श्रीजी पे मिले थे, सो वी एक्सचेंज द स्माइल। फिर मेरे साथ ऐसा, आई एम गुड विद द फेसेस एंड नेम, हाँ ठीक है। तो जब मेरे साथ भी है ऐसा, लेकिन मेरे साथ ऐसा तब है जैसे अगर मैं एक बार किसी बंदे से हेलो हाय माय नेम इज दिस एंड माय नेम इज दिस कर लूं ना, उसके बाद मुझे फिर उनके चेहरे याद रहते हैं। फिर हम लोग 21 सरफरोश के शूट में मिले थे। देयर वाज दिस शो कॉल्ड 21 सरफरोश सारागढ़ी। अगर आप लोगों ने वो शो नहीं देखा तो नेटफ्लिक्स पे ये शो आज भी है। तो उसमें मैंने कैरेक्टर प्ले किया था सुंदर सिंह और प्रखर ने कैरेक्टर प्ले किया था जिसका नाम था चांद सिंह। एंड हमारी जो बॉन्डिंग थी वो बहुत स्ट्रांग हुई जब हम अपने सीरियल का पहला शूट शेड्यूल करने हम लोग लद्दाख गए थे। ओ गॉड, वो 10 दिन हमने इतनी मस्ती की है। एंड प्रखर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन माय लाइफ, बिकॉज जब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे अब शादी करनी है ज्योति से, तो ही वाज द फर्स्ट वन टू नो दैट आई प्लानिंग या फिर आई एम डिसाइडिंग टू गेट मैरिड। We both were at a very quiet place, कोई वहाँ पे ऊपर छत पे बैठे हुए थे यार। हाँ। और पहाड़ थे और हम दोनों बैठे हुए थे। हाँ, मैं समझ गया। हम एक रेस्टोरेंट में गए थे रूफटॉप, और लद्दाख में रात को कड़ाके की ठंड होती है और आपको पता है ठंड का साथी एक ही होता है जैसे गम का साथी एक ही होता है। तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे एंड वी वर डिस्कसिंग। प्रखर मुझे अपनी लव स्टोरी बता रहा था, मैं प्रखर को अपनी लव स्टोरी बता रहा था, एंड वी वर जस्ट अमेज्ड कि हम दोनों की स्टोरीज कितनी सिमिलर है। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहां से हम दोनों का ये दोस्ती का एक रिश्ता, एक बॉन्डिंग शुरू हुई। एंड देन वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स टुगेदर। प्रखर हैज सीन मी फ्रॉम अ बैचलर तो नहीं, मतलब बीइंग इन अ रिलेशनशिप टू अ मैरिड गाय, एंड आई हैव सीन प्रखर प्रोग्रेस थ्रू हिज लाइफ, थ्रू मेनी स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ। तो ये है हम दोनों की कहानी। तो प्रखर, अब आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में तो बताओ, क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। यार मुझे वो मेमोरीज याद आती है जो हम लोग जब शूट करने जाते थे। अरे हाँ, तो आप लोगों को ये बता दूं कि लद्दाख में तो फर्स्ट शेड्यूल हुआ था, लेकिन उसके बाद जो सारा शूट था वो आमगांव करके एक जगह है। 5-6 मंथ्स किया हुआ शूट प्रॉपर है। मैं बताता हूँ, उससे ज्यादा 5-6 मंथ्स हमने शूट किया। दूसरा पार्ट जो था शो का वो आमगांव करके एक जगह है, उमरगांव से थोड़ा सा पहले पड़ती है। उमरगांव में मैंने सारे शोज किए अपने, अगर आपको बताओ, सूर्यपुत्रकर्ण, शनि और ये सब। सरफरोश की शूटिंग, 21 सरफरोश की शूटिंग वहां पर हुई थी आमगांव में। तो हम लोग मतलब ट्रैवल बडीज भी थे। प्रोडक्शन की गाड़ी आती थी पिक करने के लिए, एंड वो पहले मुझे पिक करते थे, फिर प्रखर को पिक करते थे, फिर हमारे बाकी 2 दोस्तों को पिक करते थे। एंड देन 3.5 की जर्नी हमारी जाते थे हम लोग आमगांव शूट करने। एंड देन सोचो वहां से शूट से जब वापस लौटते तो एक रेस्टोरेंट पे रुकते थे खाना वाना खाने के लिए, रात को वहां बैठते थे। वो मैकडी कॉमन था ना, हाँ, जाते जाते मैकडॉनल्ड्स पे हम लोग बैठते। तो दिस इज हाउ मी एंड प्रखर स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर। अब ऐसा कोई वो ही नहीं है हमें, तो मतलब वी आर ब्रदर्स। फिर ऐसा लगता है कि पहले ठीक था इनिशियली, हम लोगों को लगता है यार ये सिमिलरिटी वो सिमिलरिटी, अब ऐसा लगता है हम दोनों सेम ही है। यस, मतलब कहीं ना कहीं से हरकतों से भी और चीजों से। करेक्ट भाई, हम आप लोग मानो नहीं, हमारे रिलेशनशिप्स जो है उसमें भी इतनी सिमिलैरिटीज रही हैं। प्रखर जो है वो हमारे घर का एक फैमिली मेंबर इसलिए भी क्योंकि मिष्टी का हस्बैंड मैं बोलता हूँ उसको, बिकॉज मिष्टी मरती है प्रखर पे भाई, मरती है। पेस्ट का काम हो चुका है पूरा, किचन का सामान है पूरा, पेस्ट की जो दवाई छिड़की गई है उसको हम आज रात ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड देन इन द मॉर्निंग व्हेन द मेड कम्स, इफ शी कम्स, she is going to clean it and then we'll set up the kitchen again, otherwise we will clean it ourselves। अब मैं पर्दे लगा देता हूँ, पहले धुल के रेडी हो चुके हैं। मैंने और प्रखर ने अल्ट्रा मेहनत करके लगा दिए हैं कर्टन्स। अब ये नहीं लगे सूख भी जाएंगे। ये लगा दिए, इधर से नॉट भी लगा दी मस्त। किचन तो हो गई है बंद, आज उसको यूज़ कर नहीं सकते। अब हम ये फिगर आउट करना है कि हम खाना कैसे गर्म करेंगे अपना। सो
आई थिंक आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग राइट है। अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज मैं प्रखर से बुलवाता हूँ। Guys, if you really like this video, please like, subscribe and comment. मतलब 21 जोश में तूने नारे से ज़्यादा जोश में लगा दिए थे। Please ऊपर उठाओ। एक तो इस भाई की नींद नहीं खत्म होती है भाई, नींद खत्म नहीं होती, मतलब नींद होती पूछो नहीं मत आप, होती। मतलब पता नहीं ये लड़का क्या करता है, इसकी नींद नहीं खत्म होती। Better way of saying it. क्या There's a better way of saying it. नींद पूरी नहीं होती, खत्म नहीं होती मतलब। भाई, इसकी नींद पूरी नहीं होती, बस भाई बस। हाँ, तो एनीवेज गाइस, अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय।